गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं किसे दृष्टि घटना चक्र से दृष्टि को, और हम इसके अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का संकलन देख रहे थे पॉइंट वाइज। तो हम शुरू करते हैं। क्या है पहला पॉइंट? ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है। आप मेरी पिछली क्लासेस के माध्यम से जानते होंगे कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ही रहते हैं, पर इनमें क्वेश्चन नहीं लिखा होता है, इसलिए हम इन्हें पॉइंट वाइज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर ही दिए गए हैं इसमें। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ किया गया है? सैन डिएगो, अमेरिका में। सैन डिएगो, अमेरिका में। सैन डिएगो अमेरिका पूरा नाम नहीं है, सैन डिएगो में आयोजन हुआ है। और सैन डिएगो कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सैन डिएगो अमेरिका आपके यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो पूरा नाम लिख कर आएगा तभी सही होगा। नहीं, सैन डिएगो लिख कर आएगा तब भी सही होगा, केवल अमेरिका लिखा होगा तभी सही होगा। तो वो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्या है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय और किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स को। कौन सी? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पष्ट है? ये करंट के क्वेश्चन है, तो हम इन्हें करंट की तरह ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? सिंगापुर में। सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण सिंगापुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? कौन सी स्वास्थ्य सभा? विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर आयोजित हुई है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल, कैसी वॉल बनाएंगे? ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? कितने देशों ने घोषणा की है ड्रोन वॉल बनाने की? 6 देशों ने। क्या नाम है उनके? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इन 6 देशों ने, इन 6 देशों की सीमाएं किससे लगती हैं? रूस से लगती है। और इन्होंने क्या तय किया है कि ये ड्रोन वॉल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो डे कब मनाया गया? कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। 30 मई 2024 को पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। सारे करंट के क्वेश्चन हैं, और करंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पर्याप्त पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। FAO द्वारा। यदि आपको याद हो तो मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ाने के दौरान जो क्लास की है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, वहां पर FAO को भी पढ़ाया है। तो आप FAO की अधिक जानकारी के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लास है मेरी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? कितनी कंपनियां भारत की शामिल हैं? भारत की 3 कंपनी शामिल हैं। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्पष्ट है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है?
किस विश्वविद्यालय ने, किस यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम शुरू किया है? कैसा काम? एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला। एमबीए वो भी कैसा? ऑनलाइन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यदि किसी को ऑनलाइन एमबीए करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है तो आप यहाँ पर किसे कर लीजिए और साथ ही शीर्ष शब्द को जोड़ लीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा भारतीय मूल के अनीश कुमार को हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां स्थान है। 176 रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की। सूचकांक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि बहुत पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, तो आप सूचकांक पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? ये किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ने शपथ ली है? किसने? लाई चिंग ने शपथ ली है। ताइवान। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? कौन सा चक्रवात? हिदाया चक्रवात। इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तंजानिया। इससे पहले भी हमने कुछ चक्रवात पढ़े थे लास्ट क्लास में, जैसे कि गेमी टाइफून, जो कि कहाँ पर आया था? फिलीपींस में आया था, याद आया? तो इस तरह से आप चक्रवात को या साइक्लोन्स जो होते हैं, टाइफून होते हैं, हरिकेन आते हैं, आप उन्हें ध्यान रखेंगे क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं आप उन्हें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर हुआ है? रॉटरडम, नीदरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत और किस देश ने चाबाहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? ईरान के साथ। ठीक है, ईरान में चाबाहार पोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। वो कौन सी भारत की कृतियां हैं? क्या है? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। हम इन्हें याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। किस संस्था ने, नेक्स्ट पॉइंट है, किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? किस संस्था ने किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक को जारी करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पर हमें भारत का स्थान हमसे पूछा गया है, तो स्थान कौन सा है भारत का? 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस। इस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रक्रिया, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024 और 25 के लिए।
किस वर्ष के लिए? 2024 और 25 के लिए भारत ने कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? कौन दोबारा चुना गया है? गीटानॉस नौसेदा, ये दोबारा निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ के? लिथुआनिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? वो कौन सा देश है? इक्वेडोर। मैक्सिको ने इक्वेडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सैन्य व्यय, डिफेंस का जो खर्च होता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। कौन से वो 3 देश हैं जो सबसे अधिक सैन्य खर्च करते हैं? कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा रूस का है। इसे याद रखना है। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? कितने भारतीय लोगों ने जगह बनाई है? कुल 8 लोगों को स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ हैं अजय बांगला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, ये इन 8 लोगों में शुमार हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? माउंट एरेबस स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? अंटार्कटिका है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? कौन बने? साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनिडिक्शन। यहाँ पर आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से कौन से देश? हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? भारत को नियुक्त किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा? बिंदु निमो या पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? कौन है? क्रिस ब्राउन।